अस्सलाम वालेकुम, ग्रीटिंग्स। यकीनन मेरा गेटअप देख के आप समझ गए होंगे कि आज कोई गैर मामूली दिन है। आज आगा खान यूनिवर्सिटी से मैं बैचलर्स इन साइंस इन नर्सिंग की डिग्री वसूल करूँगा। तकरीबन 15-16 साल जो है एज अ स्टूडेंट मैंने ज़िंदगी गुजारा है और तकरीबन 23 साल एक बेटे के तौर पर ज़िंदगी गुजार चुका हूँ और 23 साल ही मुआशरे के अंदर कम्युनिटी में मुख्तलिफ़ लोगों के रवैयों को, बातों को देखते हुए ज़िंदगी गुजार चुका हूँ। आज के इस मौके पर मैं चंद अपने दिल की बातें आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, खुसूसन स्टूडेंट्स, वालिदैन और कम्युनिटी के हज़रात जिनके शायद रवैये और अल्फाज बाज़ औक़ात हमारी ज़िंदगी पर बहुत गहरे असरात डालते हैं। सबसे पहले मैं स्टूडेंट से मुखातिब हूँ। यकीनन हम मिडिल क्लास स्टूडेंट्स बहुत केयरिंग, बहुत सेंसिटिव होते हैं। बाज़ औक़ात हम इतने सेंसिटिव होते हैं कि हम अपने पैशन और इंटरेस्ट को पीछे छोड़कर देखते हैं कि आया हमारे पैशन और इंटरेस्ट परसीव करने की वजह से हमारी फैमिली सेक्रीफाइस या सफ़र तो नहीं करेगी। इन तमाम मामलात को देखते हुए हम अपने फील्ड की चॉइस करते हैं। यकीनन इन तमाम मामलात को जब हम देख के किसी भी फील्ड के अंदर जाते हैं तो हमें बाज़ चैलेंजेस का सामना होता है और हर मर्तबा लाजमी नहीं है कि घी सीधी उंगली से निकले। बाज़ औक़ात हमें उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। कोई ऐसा स्पेसिफिक पैशन, कोई ऐसा स्पेसिफिक फील्ड जिसके अंदर आप अपने फ्यूचर को देखते हैं मगर वो डायरेक्टली आप परस्यू नहीं कर सकते बाज़ मामलात की वजह से, तो थोड़ा सा हमें घूम कर जाना पड़ता है और बाज़ औक़ात हमें नहीं पता होता कि घूम कर जाने से हम कितने कॉम्पिटेंट बनते हैं और वो जो रास्ता होता है वो हमें कितना कुछ सिखाता है। सो जैसे भी आपकी सिचुएशन है, जिस भी आप हालात से गुज़र रहे हैं, उन्हें देखकर अपना बेस्ट फैसला कीजिएगा और उस पर प्राउड फील कीजिएगा। सेकेंडली, प्लीज़ डोंट कंपेयर योरसेल्फ। किसी भी शख्स से कंपेयर ना करें, किसी भी डिग्री से कंपेयर ना करें, क्योंकि हर शख्स का जो बैकग्राउंड है, हर शख्स की जो सिचुएशन है वो डिफरेंट है। मान लीजिएगा 10 किलोमीटर का आप रेस में जो है हिस्सा ले रहे हैं, तो कोई ऐसा शख्स होगा जो 5 किलोमीटर से ऑनवर्ड भाग रहा है, कोई ऐसा शख्स होगा जो 2 किलोमीटर से ऑनवर्ड भाग रहा है और हो सकता है कि आप सिफर से शुरू कर रहे हैं। सो अपने आप को कंपेयर ना करें। कोई भी सिचुएशन हो, अपना बेस्ट दीजिएगा और उस पर प्राउड फील कीजिएगा। सेकेंडली, पेरेंट्स, यकीनन पेरेंट्स की बहुत स्ट्रगल होती है। मिडिल क्लास पेरेंट्स की अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, एक मकाम तक पहुंचाने के लिए बहुत स्ट्रगल होती है। पेरेंट्स जितनी आपकी एफ़र्ट्स हैं, उन तमाम एफ़र्ट्स का नतीजा यकीनन मिलता है मगर उसमें थोड़ा सा सब्र और थोड़ा सा टाइम लगता है। सो अपनी कोशिशें जारी रखिएगा और ख़ासकर अपनी बेटियों को पढ़ाने में झिझक महसूस ना कीजिएगा। मेरी स्टोरी के अंदर पर्सनली मैं बताऊं तो कहते हैं ना कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है और ये मेरी कामयाबी या जिस स्टेज पे आज मैं हूँ, जिस पर मैं सेटिस्फाइड हूँ, जिस पे मैं प्राउड फील करता हूँ, इस कहानी के पीछे भी औरत का हाथ है। और ये लाजमी नहीं कि ये औरत आपकी बीवी हो, ये औरत आपकी माँ हो सकती है, ये औरत आपकी बहन हो सकती है और मेरी कहानी में भी बहन और माँ का किरदार बड़ा अहम रहा है। लास्टली, सोसाइटी के अंदर मौजूद तमाम लोग, चाहे आप रिश्तेदार हों, चाहे आप टीचर्स हों, ख़ासकर यंगस्टर्स, यूथ, आप किसी भी माशरे में मौजूद हैं जो डेवलपिंग एज होती है बच्चों की, खासकर 9 साल से लेकर 18 साल तक, उस एज के अंदर आप रोल मॉडल्स बनते हैं बच्चों के लिए। मैं अपनी लाइफ के अंदर जब रिफ्लेक्ट करता हूं तो मेरी लाइफ के अंदर बहुत सारे ऐसे रोल मॉडल्स थे जिन्हें मैंने देखा है। बहुत सारे ऐसे लोग अभी भी मुझे याद है जिनकी छोटी छोटी बातों ने मुझे बहुत इंकरेज किया है, जिनके छोटे छोटे रवैयों ने, छोटे छोटे एक्शंस ने मुझे बहुत इंकरेज किया, जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा और सीखने की जो चाह जो होती है वो बरकरार रही। सो प्लीज़ अपने इर्द गिर्द तमाम लोगों को, खासकर स्टूडेंट्स को सपोर्ट कीजिएगा, उन्हें अच्छे रवैये, अच्छे अल्फाज दीजिएगा ताकि उनके अंदर सीखने की जो चाह है वो बरकरार रहे और वो सीखते रहें। फिर मैं अपने दुआ में याद रखिएगा। आप तमाम के लिए नेक ख्वाहिशात।